वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम आर लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन और उसके जो है कुछ डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालो, लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ attracts all the object towards its center. So the force exerted by the earth on the object so the force exerted by earth toward the center, such force is known as gravitational force. चलो देखो ये क्या होता है। द अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर। जो अर्थ होती है ये जितने भी ऑब्जेक्ट इसके सराउंडिंग के आसपास होते हैं उन सबको क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर, सच फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, बोलो दिव्यांश। हाँ, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको। फिर डालो फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है अमन? पता नहीं। द ऑब्जेक्ट विच इज फ्रीली ड्रॉप from some height toward the earth such activity, या जो भी कह दो वो क्या कहलाती है, is known as, then object is under free fall। तब उसको बोलते हैं कि ये फ्री फॉल में, फ्री फॉल का मतलब जैसे ऐसे क्या होता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, न्यूटन ने क्या बताया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स हाँ ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट कर लो। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर अट्रैक्टेड टू ईच अदर होगा, बाय नहीं होगा, टू ईच अदर। ठीक है, एंड द फोर्स इज एक्टिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो। हाँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चुप रहो तुम लोग, अभी हम बताते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स को भी क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी बुक में दिखाते हैं तुम लोग को। अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखाया है यहाँ पे अभी सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखना अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, एवरी नहीं, वो वाला नहीं है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स
इज डायरेक्टली ठीक है प्रोपोर्शनल, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर से जो है करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्शन कर लो उसको, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर बाय a force which is directly proportional to the product of their mass, ठीक है, वो उनके masses and this force of attraction, या सिर्फ चलो फोर्स ही रहने दो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इसको समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, इनके बीच की कोई दूरी है r, ठीक है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। देखो इधर अंशुमान, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इसके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, r है। तो देखो पहली लाइन जो शुरू हो रही है वो यहाँ से है कि जो फोर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मास। तो जो फोर्स हमारा लगेगा, तो पहली लाइन क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली, एक बार चाहो तो ये लाइन फिर से लिख सकते हो कि जो फोर्स है, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, ठीक है। तो देखो बेटा, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m1 m2 के। बताओ ये बात सबको समझ में आ रही है कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या है कि यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था दिव्यांश, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them, ठीक है, between them। तो इस बार फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा। यहाँ पर पार्ट 1 इक्वेशन नंबर 1 डालो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालो, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसको स्केयर इरेज करते हो, लिखो कंबाइनिंग, लिखो कंबाइनिंग, शांत रहो सब लोग, शोर नहीं मचाएगा कोई, ठीक है, रुको, अभी नहीं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते तो मिलता क्या बेटा कि अगर देखें तो ऐसे m1 m2 रहेगा, कंबाइन करने पे जो अपॉन का आर स्क्वायर वो यहाँ आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है आदेश बेटा, देखो इसको जल्दी से, ठीक है, इसके बाद फिर बताते हैं इसको डिटेल से। प्रोपोर्शनल हटता है तो बेटा यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ये यहाँ पे आ गया कैपिटल जी, क्या आ गया बेटा, कैपिटल जी। यहाँ पे लिख लो कि जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। चलो अब इस यहाँ से बताओ किसको कौन सा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, बताओ अंशुमान। सुनो बेटा, सुनो,
यहाँ से देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मास। ठीक है, तो ए और बी का जो भी मास होगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनका जो भी मास होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ को सन उतनी दूर से क्यों खींच ले रहा, बोलो? क्योंकि दोनों का मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई वो 10, 20, 50 किलो में नहीं है, अरबों अरबों किलो में वजन चलता है इनका। ठीक है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनकी दूरी क्या है, उनकी दूरी के इन्वर्सली, स्क्वायर के दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात को ऐसे समझो कि दो दोस्त हैं, अगर उनके बीच में जो है दूरी बढ़ती जाएगी, कई दिन बीत जाते तो वो दोस्त याद आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, पिक्चरों में मत पढ़ना कि पिक्चर में दिखा रहे हैं अरे 10 साल बाद दोस्त मिला बड़ी मज़ा आ गई, नहीं होगा। दूरी बढ़ती गई, धीरे धीरे वो दोस्ती का लेवल घट गया, जो पास में है दोस्त वही तुम्हारा दोस्त पक्का रहता है। इसीलिए जो है घर वाले अक्सर कहते हैं कि बेटा ज़्यादा दोस्ती यारी में मत पढ़ो, क्योंकि 10th नहीं 12th और उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ही 12th के बाद कॉलेज चेंज होता है सब फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है। तो दूरी बढ़ने के साथ ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्टिंग फोर्स कम हो जाता है। दो चीज़ जिनका मास, अब देखो बेटा मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, मास का मतलब समझो जैसे पैसा, देखो अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर आदमी के पास जाता है, गरीब आदमी के पास जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, और वो दोस्ती भी इसीलिए करते हैं, एक अमीर आदमी दूसरे अमीर आदमी के साथ दोस्ती करता है ना? थोड़ा और बढ़ा दे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली और दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली हो गया। अब कंबाइन करते हैं, यहाँ पर देखो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर देखो m1 m2 ऊपर है और r स्क्वायर कहाँ था, नीचे, तो यहाँ नीचे हो गया। अब जब भी बेटा प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम लोगों ने कैपिटल G कह दिया क्योंकि ग्रेविटेशनल से बात हो रही थी और इसका नाम हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रख दिया। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है हमारा, हाँ वहाँ पे हम लोगों ने K मान लिया था और उसकी वैल्यू 1 मान ली थी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे। अगली हेडिंग डालो, लिखो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो है यूनिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसको समझो, छाप लो, नीचे वाला छापे, नीचे वाले में भी देर है। चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग G की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो यहाँ लिख दिया F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा ये इधर डिवाइड में उधर गया और ये m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो G की वैल्यू ये आ गई F r स्क्वायर m1 m2। अब सब लोग बताओ इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और r स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। m1 बेटा कितना है, kg, मास हमेशा किस में होता है, kg में होता है। ठीक है, नहीं बेटा वो एक्सेलरेशन थोड़ी ना है, वो न्यूटन नहीं, न्यूटन है, ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ G इक्वल टू हो जाएगा nm स्क्वायर और kg इंटू kg हो जाएगा kg स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद तुम लोगों को अगला जो टॉपिक डालना है, लिखो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद सब लोग पूछना। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, तो G बराबर बेटा लिख लो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये यूनिट लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg⁻²। कल हम लोग पढ़ेंगे कि ये वैल्यू कैसे आई, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम लोग देखेंगे कि कैपिटल G की वैल्यू कैसे निकाली गई। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।